नमस्कार साथियों, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो कर्क लग्न। ये किसी व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है, ये ग्रॉसली के प्लानिटरी ट्रांजिट और कर्क लग्न के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और ये एक टाइम ड्यूरिंग संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो, छोटा सा वीडियो। कर्क लग्न आपका यही है और इसमें तारा चक्र, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, इसको आप एक डेली लाइफ के विशेष बेसिस पे भी आप देख सकते हैं। छोटी सी सूचना, अगले महीना जुलाई 22 तारीख मेरा जन्मदिन, हमेशा 5 साल हो गया, इसी साल को मिला के 6 साल होगा। और उसी दिन बहुत वेद पाठी ब्राह्मणों को बीच में दुर्गा सप्तशती, रुद्राभिषेक और दिन भर सारी चीज लाइव में, मैं खुद लाइव में कैमरा के सामने आके आप लोगों का नाम, राशि, लग्न, गोत्र से संकल्प करता हूं। अगर किसी का मन करे जोड़ सकते, और जोड़ने के लिए ओनली 300 रुपया रखा गया, 300 रुपीज। इसी नंबर पे भेजे और एक स्क्रीनशॉट जरूरी, ताकि आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। उसी दिन 3:30 तक पूर्णाहुति होगा, तब तक कोशिश करें फास्टिंग रखने का। बीच में कुछ फ्रूट जूस वगैरह ठीक रहेगा। 3:30 के बाद आप जो मन करे वो खा सकते हैं। छोटी सी सूचना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्लॉट ले लीजिए। वीडियो के ऊपर चलते हैं। कर्क लग्न, लग्नाधिपति चंद्रमा, मन का कारक, मन का कारक चंद्रमा, बहुत सेंसिटिविटी। और ये चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है। अगर उसको, जैसे शुक्र 20 साल का महादशा और 40 दिन का एक राशि में ट्रांजिट करने के लिए, शनि को 2.5 साल लगता है एक राशि को ट्रांजिट करने के लिए, ऐसे अगर चंद्रमा को मौका दे दी जाती तो ये संसार ना रहता। 2.5 दिन दिया गया, इसलिए ये ईश्वर का कृपा है। प्रभु ब्रह्मा जी जब बनाए थे ये संसार। और आपका जोगकारक प्लैनेट, भाग्य भाव का अधिपति बृहस्पति, अभी लग्न में आज 2 जून के बाद गोचर में कर्क साइन को आ गया, यानी आपका लग्न को। सबसे बहुत बड़ी बात है एक राहत, और चीजें बढ़ाना, फैलाना, एक्सटेंशन करना, लंबा रखना, खींचना। लग्न लड़, यहीं से बृहस्पति का पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि, पंचम, सप्तम, नवम, पंचम भाव आपका जोगकारक प्लैनेट मंगलदेव अभी 10th हाउस में है। सप्तम शनिदेव अभी बृहस्पति की घर में है और 9वां दृष्टि में है, भाग्य भाव। सो बृहस्पति के ट्रांजिट आपके लिए कुल मिला के अगर देखा जाए बेस्ट पोजीशन है। राहत भरी टाइमिंग मिलेगा आपको। शनि जी का 9th हाउस, मंगल ऐसे 40 डेज के अंतराल में एक एक राशि चेंज करते हैं। अभी 10th हाउस में जोगकारक प्लैनेट मंगल खुद का घर में, 11th को जाएंगे 4 दिन के बाद। मंगल देव एंट्री करेंगे वृषभ को 20 जून को। ये 15 जून से वीडियो है। सो मंगल जोगकारक प्लैनेट आपके लिए बहुत शुभदायी पोजीशन में है। ऐसे आते आते मंगल जब आपका लग्न को आ जाएंगे, यहां नीच हो जाएंगे, लेकिन बृहस्पति के साथ हो जाएंगे, तो यहां नीच भंग राजयोग उस टाइम क्रिएट हो जाएगा। वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन स्थिति क्या है? अष्टम स्थान में अभी राहु है, और राहु नक्षत्र अगर देखे, राहु शतभिषा नक्षत्र में अभी है, खुद का नक्षत्र में। अष्टम स्थान एक नेगेटिव घर, पनिशमेंट, जेल, दंड, बदनामी, नॉन क्यूरेबल डिजीज, जो डिजीज के लिए कोई डॉक्टर, सही डॉक्टर ना मिलना। और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि गूढ़ तत्व के पीछे जाना, सक्सेस होना, पराविद्या के पीछे जाना, सक्सेस होना,
गहराई विद्या को अक्वायर करना। इसी घर में अभी राहु है, 7th से 2nd, छुपते छुपाते कर्क लग्न का क्या कुछ था वो सार्वजनिक होने वाला है। सीक्रेट चीज आपका ओपन हो जाएगा। ख्याल रखें, बहुत गहराई, बहुत डीप सीक्रेट चीज आपका बाहर आ जाएगा। राहु के ऊपर बृहस्पति जब मिथुन साइड में यानी बीते काल तक थे, एक कंट्रोल था राहु का। राहु एक चिंगारी है, एक डिस्ट्रक्शन प्लैनेट है, इमीडिएट एक्शन में वो आ जाता है। अचीवमेंट करने के लिए क्या कुछ हद तक जाना पड़े क्यों ना हो, यही है राहु का नेचर, एनर्जी। कर्क लग्न के लिए राहु कहीं अगर बद्ध तारा में, ये जो नक्षत्र डिवीजन बनता हुआ है 27 नक्षत्र में, कहीं राहु आपका ये बद्ध तारा में, राहु का 3 नक्षत्र नहीं पड़ता है। प्रत्यरी तारा में राहु का 3 नक्षत्र नहीं पड़ता है। विपत तारा में राहु का 3 नक्षत्र नहीं पड़ता है। यानी राहु का 3 नक्षत्र क्या है? आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, ये 3 नक्षत्र इसमें ना पड़ता, या ये 3 नक्षत्र में आपका कोई बेनिफिट प्लैनेट ना हो। आपका पत्रिका खुद देखे, कंसल्टेशन चाहिए तो इसी नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। राहु का 3 नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, आपका कोई शुभकारी प्लैनेट इसी 3 नक्षत्र में तो नहीं आता है। अगर आता है तो शुभकारी प्लैनेट कैसे शुभ देगा? कहीं राहु का 3 नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा आपका संपत्ति तारा जोन में आता है। आपका संपत्ति तारा जोन में या तो मित्र तारा जोन में, अति मित्र तारा जोन में आता है, तो यह अष्टम स्थान एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, बड़ी अचीवमेंट, मॉनिटरी क्लेमेबल मॉनिटरी गेन करना, क्लेमेबल मॉनिटरी गेन करना। वो लंबी स्टॉक मार्केट का क्या कुछ डिस्प्यूटेड मनी फंस गया, कुछ इंश्योरेंस का पैसा फंस गया, अगर ये नक्षत्र डिवीजन से जो अभी मैंने बताया इस स्थिति में है, तब राहु आपको बेनिफिट दिलाएगा। हॉरोस्कोप का खुद देखिए, राहु कहीं नेगेटिव नहीं है तो, बिकॉज अभी राहु फ्री हैंड है। राहु अब धूम मचाएगा। शनि अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है। एक चक्कर लगाने के लिए 30 साल लेते हैं, और ये अश्विनी नक्षत्र से शनि स्टार्ट होते हैं। पूरा एक ज्योतिष रिवॉल्यूशन इसको कहते हैं, एक युग परिवर्तन, और इसका एंडिंग पॉइंट होती है रेवती नक्षत्र, जहां पर आज शनि है। तो शनि का काम है समाज का, पब्लिक का, जनता जनार्दन का कारकत्व। तो जितना कचरा आपने देखा होगा बंगाल का परिस्थिति, ऐसे घीस के गाड़ी से पूरा कुचल के जूता चप्पल में रोंग दिया गया। जीरो रेंज से मुंह को अंडा मार के, कच्चा अंडा महिलाओं ने मारा। जनता जनार्दन, 15 साल आप लोगों का सेवा किए थे या क्या कुछ किए थे? अगर आप इतना डेडिकेटेड हो पॉलिटिक्स में, आप इतना सैक्रिफाइस करते हो लोगों का सेवा के लिए, आपको रात को नींद नहीं आता है, तब तो लोग आपको देखते ही मालाएं पहनाएंगे, चाहे पावर में आओ या ना आओ, इलेक्शन में जीतो या ना जीतो। लेकिन 15 साल का एक एम्पायर आपका हाथ में था, आप जनता जनार्दन का किस तरह का सेवा किया, ताकि महिला आपको जीरो रेंज से कच्चे अंडे मारते हैं, मुंह को धक्का मुक्की खाना पड़ता है। संविधान में कुछ गड़बड़ी, ऐसा भी ठीक नहीं, क्योंकि ये रनिंग पावर में भी है, सांसद भी है, बड़बड़ापन संसद में पूरा एकदम डिस्को नाच की तरह करके क्रिटिसिज्म किया करते थे अनदर पार्टी को। हर कोई का, हर किसी का एक हाल होती है,
क्यों? आरंभ का अंत, और अंत जब हो जाती है फिर से आरंभ होती है। अभी सनी जी, जनता जनार्दन का ये जो स्थिति है, खैर नहीं है। जनता नहीं छोड़ेंगे, उनको पता है जेल होगा, केस होगा, पुलिस उठाएगा या क्या कुछ होगा, मंजूर है, क्योंकि अब सहन करने का क्षमता उनके पास नहीं है। 50 लाख बांग्लादेशियों को आप लाके हावड़ा स्टेशन नियर बाय एरिया, जैसे उनका बाप का प्रॉपर्टी, बसा के, खिला के, पिला के सेवा, अरे बाप रे बाप। आपको पता है जब भी जो भी इलेक्शन होगा, आंख में ऐसे बांध के आप जीतोगे। क्यों? 50 लाख वोट आपका पॉकेट में है, इसीलिए आप गुरूर अहंकार में आप पूरा आ गए। सोशल मीडिया में आपका कई सारे वीडियोज है, बात करने का तरीका आपका कुछ अलग हो गया। आप सोचने लगा कि 50 लाख वोट हमारा पॉकेट में है, जब भी चाहे नो प्रॉब्लम। अंत होती है हर चीज का, अंत पक्का। लेकिन ये आरंभ और अंत के बीच एक लेसन में हर वीडियो में बोल रहा हूं सनी जी का। आप आए क्यों, कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए। उड़ीसा में भी स्थिति मेरे स्टेट में ही है। वर्दी का गुरूर, उठा के ले आना, 3rd डिग्री देना, मर जाने तक मारो। ऐसे केस 5 दिन से पहले सीक्रेट उनका परिवार को ना बताते हुए देखे मर जाएगा। निर्दोष पर्सन था वो, उठा के ले आए, 3rd डिग्री रात भर, उसको सीक्रेटली लेके चले गए, हॉस्पिटल में एडमिशन कर दिए। ये क्या है? वर्दी का गुरूर, पावर का, पैसा का, सरकारी तंत्र का मिस यूटिलाइजेशन। समय आता है बहुत भारी पड़ता है, लेकिन हमारा संविधान में ये चेंज हो जाना चाहिए कि एक डेजिग्नेशन पर्सन का कुछ कसूर मिलता है, उसको सस्पेंड किया जाती है। सस्पेंड, कुछ पेमेंट मिलता है 50% या क्या कुछ, अनदर जगह को ट्रांसफर की जाती है, एक टाइम आती है फिर से बहाल हो जाती है, मतलब फिर से वही पावर, वही चीज, वही पोस्टिंग। तो क्या मिलता है? कुछ नहीं। हमारा संविधान में ये चेंज हो जाना चाहिए। कतार में बहुत विद्यार्थी, बहुत छात्र है, मेहनत लगा कर वेटिंग में है, इनको पालना पोसना आपका कुछ मतलब नहीं है। लोगों ने आपको चुन के आपको भेजा है, तभी आप बड़बोलेपन बातें करते हो। तो एक बार कसूर पकड़ा गया, बंदा को पूरा नौकरी से हटाओ, जाओ जमीन में काम कर, तेरे जगह वहां पर है, मजदूरी कर, तब सीखने को मिलेगा, करप्शन बंद हो जाएगा, तब सीखने को बहुत मिलेगा। ये मारा हमारी, ये उठा के ले आना, 3rd डिग्री देना, ये सब बंद हो जाएगा। बेचारा का क्या कसूर था? लंबा कहानी आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, जबरदस्त हंगामा। सो ये आरंभ अंत। अभी ये कर्क लगने के लिए राहु आपके लिए नेगेटिव, सीक्रेट ओपन, आप समझ रहे होंगे, कई सीक्रेट आपका ओपन आप समझ रहे होंगे। मैं इसी चीज को पूरा एकदम एक ही लाइन में बताया। सो हैंडल विथ केयर। सप्तम से द्वितीय, अब लग्न को प्रोटेक्शन दे रहा है बृहस्पति ओनली, और सेकंड मंगल आपको अभी थोड़ा पॉजिटिव मैनर में चलता है। केतु आपका सेकंड परिवार में, आपका जो जगह है, वजूद क्या कहते हैं, वजूद मतलब अटेंशन, परिवार में आपका जो स्थिति, वो स्थिति में काली मां लगने वाला। काली मां यानी आपका रेपुटेशन, आपका पर्सनल रेस्पेक्ट के ऊपर आंच। सेकंड हाउस में केतु, बोली वाणी, परिवार, सोशल सर्कल, या तो चुप हो जाइए या तो कम से कम बात करें, जरूरत ना पड़ने पर एडवाइस मत दीजिए, अड़ंगा लगाना नहीं, दो जन का बीच में जाके एंट्री मारना।
ये ज्योतिष किसी का इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है सर। जो मिलता है, जो दिखता है सही, मैं उसको बोलता हूं। मेरा अगर भी होता, मेरे परिवार में भी अगर होता किसी का, स्थिति यही है। जितना स्पिरिचुअलिटी बनोगे राहु आपको उतना बेनिफिट देंगे। ये सेकंड हाउस, डीप स्पिरिचुअलिटी जितना बनोगे, कंसंट्रेशन भगवान ईश्वर के ऊपर रहे, तब तो राहु एक केतु आपको यहां बेनिफिट दिलाएंगे। शुक्र आपका 11th हाउस का, ऑल्सो चतुर्थ 4th हाउस का। अभी शुक्र भी लग्न में, लेकिन दो प्लैनेट का एनर्जी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, बृहस्पति और शुक्र का। शुक्र सुख भाव का, ऑल्सो आय भाव का, इनकम का। ये शुक्र जल्दी चल जाएंगे केतु के पास, सेकंड हाउस को। कब जाएंगे ना? शुक्र सिंह साइन को 4 जुलाई को जाएंगे लग्न से। और 11th हाउस का ओनर सेकंड को जाएगा। सो पैसा का कमी नहीं दिखता है। पैसा तो आपका एक नहीं, दो दो तीन तीन सोर्स से कहां से आना शुरू हो जाएगा, शुक्र दे देंगे। लेकिन बावजूद इसके मन में एक खुशी ना मिलना, भारीपन रहना, ऐसे लगेगा कि आपने क्या कुछ गलती कर दी आज, इसका सोल्यूशन नहीं है। और वो गलती करने के बावजूद, सुधारने के बावजूद फिर से करना पड़ता है मजबूरन। ऐसे स्थिति में आप बंध गए हो, आपका ऐसे वीकनेस उस स्थिति के साथ जुड़ गया, ना इच्छा होते हुए भी आपको फिर से वो गलती करना पड़ता है। सो कसस रही है। सेकंड में केतु, अष्टम में आपका राहुदेव। ये दो प्लैनेट बेसिक बहुत मायने रखता है। पंचम भाव का अधिपति आपका बृहस्पति, पंचम भाव का अधिपति आपका मंगल देव। छात्राओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अचीवमेंट का टाइमिंग है। कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए ठीक ठाक सब, लेकिन भाग्य भाव में आपका शनि। मेहनत के ऊपर ट्रस्ट रखो, विश्वास भरोसा सब कुछ मेहनत के ऊपर रखो। मंगल 11th को आएंगे ठीक, 12वां को आएंगे, एनर्जी थोड़ा बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर, शारीरिक तौर पे जरा ध्यान रखना, क्योंकि सूरज भगवान के आसपास वो आ जाएंगे। सो ये नक्षत्र डिवीजन, अभी मंगल 5 दिन के बाद तो चले जाएंगे। अभी भरणी नक्षत्र में, शुक्र का नक्षत्र में भी है, और शुक्र भी मंगल का चौथा दृष्टि में, लग्न में शुक्र। ये लिमिटेड टाइमिंग में आपको एक व्हीकल खरीदने का मौका मिलता है। अगर पहले से प्लान है तो आप खरीद लीजिए। पहले से प्लान हो नहीं पा रहा था तो आप इस टाइमिंग, बेटर टाइम में आप खरीद लीजिए। शुक्र और 5 दिन रहेंगे, 15 से 20, इसी बीच में। एंड नाउअडेज, आज का डेट में 2 तारीख है, रनिंग है इस स्थिति। कुल मिला के 20 तारीख तक आपके पास समय, अगर व्हीकल लेना है आप ले लीजिए। और इस शुक्र के ऊपर अभी मंगल का दृष्टि भी है, आपका जोगकारक प्लैनेट का। पैसा दिलाने वाला शुक्र एंड क्रिएटिविटी, वो चीज को दिमाग में बैठा के प्रोसीड करने का मंगल 10th हाउस में भी है। संभव है अगर व्हीकल कुछ खरीदना चाहे तो। और ये सारे ट्रांजिट, इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। कर्क लग्न हो, लग्न में बृहस्पति तो आए बोल दिए, लेकिन 15 तारीख को चंद्रमा आपका 12वां घर में, एक आसपास अमावस्या तिथि के नियर बाय सूर्य के साथ चंद्रमा। सो 12वां घर, सरकारी तंत्र से खुश नहीं रहोगे। 17 जून कर्क साइन लग्न में बृहस्पति के साथ आ जाएंगे चंद्रमा, गजकेसरी योग बनेगा, जबरदस्त योग बनता है। सप्तम स्थान के ऊपर आपका दृष्टि चंद्रमा का, बृहस्पति का, इसको ट्रिपल टिक देती है। 19 जून सिंह साइन, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का सप्तम दृष्टि। तब तक मंगल आ जाएंगे आपका 11th हाउस को, और यहीं से चौथा दृष्टि, अग्नि तत्व का प्लैनेट मंगल, और सूर्य का घर, सूर्य भी अग्नि तत्व। यहीं पर मघा नक्षत्र, अग्नि तत्व का नक्षत्र में केतु है। चौथा दृष्टि मंगल का, अंगारक दोष बनेगा। सो बात में वो एग्रेसिव, वो गुस्सापन, किसी को कष्ट लगे या कंफर्ट ना लगे, इस तरह का बात मत करिए।
नहीं तो चीजें बढ़ेगा। 4 क्रॉस देता हूं। 21 जून कन्या साइन, शनिदेव का सप्तम दृष्टि, थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन, ये स्थिति चालू रहेगा। लेकिन ये 4 क्रॉस नहीं, यहां पर 2 क्रॉस देता हूं। 26 जून तुला साइन, मंगल चले जाएंगे 11th हाउस को, यहीं से 10th हाउस के ऊपर चंद्रमा का दृष्टि, कोई क्रूअल प्लैनेट का दृष्टि है 10th हाउस के ऊपर नहीं। जॉब प्रोफेशन में खुशी का माहौल मिलेगा। वृश्चिक 26 जून, पंचम भाव आपका, यहीं पर चंद्रमा नीच का होती है, लेकिन बृहस्पति का पंचम दृष्टि गजकेसरी योग बनेगा। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर, यहीं से चंद्रमा 11th हाउस को देखेंगे। फाइनेंशियली बेस्ट जाएगा, डबल टिक देता हूं। 29 जून धनु साइन, 6th हाउस आपका, इसी घर के ऊपर सूर्य का दृष्टि, बुद्धदेव नहीं रहेंगे। और सिख सरकारी तंत्र के लिए रोग ऋण शत्रु, सो ये घर में सूर्य का सप्तम दृष्टि चंद्रमा का होना, आपका जो कंटेम्पोररीज होती है, वो जो माहौल होती है जहां पर आप कैरियर, आपका जॉब, सारी चीज डिपेंड करता है, वहां पर कुछ आपका पीछे नेगेटिव काम करेंगे। सो उस दिन विश्वास पे मत लीजिए किसी को। 1 जुलाई मकर साइन, सप्तम स्थान बृहस्पति का सप्तम दृष्टि, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। पति पत्नी, पत्नी पति, घर का माहौल, पार्टनरशिप का बिजनेस ठीक जाएगा। 4 जुलाई कुंभ साइन, राहु के साथ ग्रहण, अष्टम स्थान, शनि के साथ 20 दोष। तो टोटल देखा अगर जाए अष्टम और नवम, यानी कुंभ और मीना, इसको डबल क्रॉस, इसको डबल क्रॉस। मेषा साइन आपका 8 जुलाई, मंगल चले जाएंगे 10th हाउस में, चंद्रमा चौथा घर को देखेंगे। प्रोफेशन में खुश रहोगे एंड झलक के खुशी आपको मिलेगा, कारण आपको पता होगा। टिक देता हूं। वृषभ 10 जुलाई आपका 11th हाउस, इसी हाउस में ना एक रोहिणी नक्षत्र पड़ता है और चंद्रमा वो रोहिणी नक्षत्र में बहुत खुश होती है, लग्नाधिपति आपका। यहीं से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि में पंचम भाव, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट टाइम है आपका ये 10 जुलाई को, इसको ट्रिपल टिक देता हूं। 12 जुलाई मिथुन साइन, आपका 12वां घर, यहीं से चंद्रमा 6th हाउस को देखेगा। जरूरत ना हो तो क्रेडिट मत करिए, ये दिन को जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। 12वां घर, अगर हो सके सरकारी काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। 14 जुलाई कर्क साइन, लग्न में बृहस्पति के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, गजक केसरी 3 टिक देता हूं। 16 जुलाई सिंह साइन, केतु के साथ ग्रहण, राहु का सप्तम दृष्टि, और यहां मंगल आ जाएंगे, तब तक मंगल का चौथा दृष्टि, सेकंड हाउस। बोली वाणी के ऊपर फोकस रखे, कड़वा बात किसी को ना बोले। 18 जुलाई कन्या साइन, शनि का सप्तम दृष्टि, थर्ड हाउस, वही चीज, कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस रखे। ये डेटर्स आपके लिए ठीक नहीं है। कुल मिला के देखा जाए ये महीने में उतना बेनिफिटेड नहीं है। छोटा सा वीडियो है, अभी रखते हैं। नमन करता हूं, जय जगन्नाथ। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।